हक खतीब उर्फ शुफ शुफ जो कि चेने भी निकालते हैं, सोना भी निकाल रहे हैं, चांदी भी निकाल रहे हैं। यहाँ पे यकीन माने आप कि पानी जल्दी नहीं निकलता भोर से, वो लोगों में से चेने निकाल रहे हैं। कारी साहब के पास आए हैं, उनसे जानेंगे जो शुफ शुफ सरकार है वो क्या जो ट्रेंडिंग चला रही है और लाखों लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, वो क्या चक्कर है। जितना सोना और चांदी वो लोगों की आंखों से और मुंह से निकाल रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। और पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है, चलो वही सोना और चांदी पाकिस्तान को दे दें, चलो उनका कर्जा तो उतरवा दे। हक खतीब, अच्छा हक खतीब इसको कहना ये जुमले की तौहीन है, उसकी वजह कि हक का मतलब होता है सच और खतीब का माना है यानी कि जो वाज़ नसीहत करता है। ये जो शुभ वाली सरकार है बल्कि ये अल्लाह वालों का नाम इस्तेमाल करके मालो ज़र को जमा कर रहा है, दुनिया को जमा करता जा रहा है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें तो आप देख रहे होंगे। हक खतीब उर्फ शुफ शुफ जो कि चेने भी निकालते हैं, सोना भी निकाल रहे हैं, चांदी भी निकाल रहे हैं। यहाँ पे यकीन माने आप कि पानी जल्दी नहीं निकलता भोर से, वो लोगों में से चेने निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं। इसी के लिए कहते हैं ना कि अगर आपके पास इल्म नहीं है तो इल्म वाले के पास जाएं, वही आपको बता सकता है। कारी साहब के पास आए हैं, उनसे जानेंगे जो शुफ शुफ सरकार है वो क्या जो ट्रेंडिंग चला रही है और लाखों लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, वो क्या चक्कर है। आए जानते हैं कारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी क्या हाल है कारी साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह का। कारी साहब मुझे ये बताएं कि ये वो शुफ शुफ सरकार है जो सोना निकाल रही है, चांदी निकाल रही लोगों में से, क्या कहना चाहेंगे इस बयान पे कि हज़ारों लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जितना सोना और चांदी वो लोगों की आंखों से और मुंह से निकाल रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। और पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है, चलो वही सोना और चांदी पाकिस्तान को दे दें, चलो उनका कर्जा तो उतरवा दे। इतना तो निकलवाए ना उनके मुंह से, सोना और चांदी ये जो चैने वगैरह निकलवा रहे हैं सोने और चांदी की, चलो वो इतने निकलवाएं ताकि जो है ना लोगों का जो ये पाकिस्तान का मसला है कर्जे का, चलो कर्जा तो उतर जाएगा। इसकी मेहरबानी ये हमारी उससे गुजारिश है कि वो जो सोना और चांदी निकलवा रहे हैं ना तो वो पाकिस्तान को दे दें और इतना निकलवाएं ताकि कर्जा जो है वो उतर जाए। अच्छा, वो नौजुबिल्ला कुछ बातें ऐसी भी उनके मरीद कर जाते हैं जो कि नहीं करने वाली, उसके बारे में कुछ बताएं आप। वो मैंने देखा था कि वो जिस तरह एक उसका मुरीद है वो हक खतीब, अच्छा हक खतीब इसको कहना ये जुमले की तौहीन है, उसकी वजह कि हक का मतलब होता है सच और खतीब का माना है यानी कि जो वाज़ नसीहत करता है, और ये सच्चा तो है नहीं। अपनी करामात ये जो दिखा रहे करतब दिखा रहे इसमें ये सच्चा नहीं है, ये सारा ड्रामा है, ये ढोंग है, हम इसको सच्चा नहीं कहते। और इकरारुल हसन साहब को हम अप्रिशिएट करते हैं वो जो भी काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी बात याद रखें, कोई ये ना समझे कि हम अल्लाह वालों को नहीं मानते, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं और हम अल्लाह वालों से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम कहते हैं कि इनके बगैर हमारा ही गुजारा नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो हमें अल्लाह और उसके रसूल से मिलाया है, इन्होंने तो हमें मिला है। लेकिन इस तरह के लोग नहीं हैं ये जो शुभ वाली सरकार है, बल्कि ये अल्लाह वालों का नाम इस्तेमाल करके मालो ज़र को जमा कर रहा है, दुनिया को जमा करता जा रहा है। और ये भी याद रखें वो जो इसका वो मुरीद था ना, तो एक और मुरीद था वो चीखता चिल्लाता हुआ इस हक खतीब की तरफ आता है और एक उसका मुरीद खड़ा है, वो अपना जूता उतारता है उसके मुंह के आगे कर देता है। भाई एक जूता है उसको तो मुंह के आगे कर रहा है, शर्म इतनी तक नहीं आती। फिर वो एक जुमला दोहरा रहा है, वो कह रहा है जनाब देखो जो वो फिर आगे जो क्योंकि प्रोपेगेंडा था ना उनका, तो वो आगे से ये जुमला कह रहा है, कहते देखो जी ये जो पीर के जूते में जो ताकत है वो किसी मौलवी के कलाम में नहीं है। इतना बड़ा जो है ना वो ड्रामा और इतनी बड़ी बात कर देना, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये सबसे बड़ी गुस्ताखी है। साहब आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि किसी बंदे के अंदर सोना या चेन चली जाए, उसको तो नींद नहीं आती, और ये बंदा कैसे निकाल रहा है किसी के बंदे, वो जिंदा रह सकता है वो बंदा? हजरत ये तो डॉक्टरों वाला सवाल है ना, डॉक्टर से पूछे ना, वो आपको सर्च करके बताएंगे क्या कि जनाब वो किसी के दिल के अंदर सोना और चांदी या लोहा वगैरह पहुंच जाए तो उसको कितनी तकलीफ होती है। अब भाई हमें थोड़ा सा कट लग जाए तो हमें सारी रात नींद नहीं आती। वो मछली खाते हैं ना, मछली वो भी कांटे देख देख के खा रहे हैं, कोई लग ना आप मछली खाते हुए पहले ये सारे एक दूसरे को नसीहत करते हैं, ख्याल करना कोई कांटा जो है ना मछली का अंदर ना चला जाए। अगर वो जिसके हलक से नीचे उतर भी जाता है फिर देखेंगे उसका फिर क्या जो है ना उसको तकलीफें होती हैं। और जनाब इनके मुंह से कीलें भी निकाली जा रही हैं, ये सारा ड्रामा ये ढोंग है। और हम कहते हैं कि हक खतीब जो है ना ये गलत है, अपने ये बयानात या अपने ड्रामा ये ख़त्म करे। और अगर इसको शौक़ है ना कि हाँ कहता है लोगों की मैं खिदमत करना चाहता हूँ, ये फिर सच्चा बन जाए। और सच्चा बनने के लिए जो ना आपको ये ड्रामे छोड़ने पड़ेंगे। और अल्लाह वालों की जो पहचान होती है ना वो अपने आप को छुपाते हैं।
वो जाहिर नहीं करते लोगों के आगे, अपना नाम नहीं बनवाते। इकरार और हसन जो हैं उन्होंने ही ये कदम क्यों उठाया, जबकि ये शुफ शुफ काफ़ी देर का लोगों को उल्लू बना रहे हैं, तो भी हजरात को भी चाहिए था ना कि इसके ऊपर एक्शन लेते। मैं ये बात ज़रूर आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, मेरी ये दरख्वास्त है उलमा से कि खुदारा अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ऐसे लोगों के जो ना खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये लोग फिर हमारे मसलक को बदनाम करते हैं, ये अल्लाह वालों की तौहीन करते हैं। फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमें महफूज फरमाए और हकीकी अल्लाह वाले की पहचान हम सबको नसीब फरमाए। जितने भी इक़्तिदार के अंदर, मसनद के अंदर लोग हैं, हमारी उनसे ये इल्तिजा है कि खुदारा ऐसे लोगों के खिलाफ अपना एक्शन लें और ऐसे लोगों को जो है ना इस तरह की सज़ा दें ताकि कोई इस तरह की हरकत और मसलक को बदनाम ना करे। मैं इजाज़त चाहूँगा, लास्ट बात आप मेरे व्यूवर्स को बता दें कि नौज़ुबिल्लाह वो कहता है जी मैं अल्लाह का वली हूँ, तो क्या वो ये सच है? नहीं, अल्लाह के वली की ये पहचान नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़रून, खबरदार जो मेरे दोस्त हैं उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। लेकिन वो फरमाया अल्लाह वाले हैं कौन? अगली आयत में फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग ईमान वाले जो होंगे वो मुत्तकी होंगे, वो परहेज़गार होंगे। अब इसके अंदर परहेज़गारी की कोई बात बता दें। अब जनाब ये रात को कहते हैं मैं सारी रात जगता हूँ, दिन को जो है ना सोता हूँ, हालांकि रात सोने के लिए है और दिन जो है मखलूक की जाओ खिदमत करो और रिज़्क़ हलाल कमाओ, लेकिन ये उसके बाद अक्स काम करता है और फिर इसके चेहरे पे सुन्नत रसूल भी नहीं है और इसके मुंह से तो मुझे लगता है ये पान भी खाता है, जिस तरह के उसके जो ना अंदाज बयान से और गुफ्तगू से लगता है ये हज़रत जो है ना पान साहब जो है ना वो नोच फरमाते हैं और जो है ना बाद में लोगों के पास चले जाते हैं, देखो जी मेरे होंठों पर लाली आ गई है। मैं कहता हूँ वो लाली नहीं है तेरे होंठों पर, वो पान का असर है सारा। तो लिहाजा ऐसे लोगों से बचाएं अपने आप को भी और हकीकी अल्लाह वालों के पास जाएं। जज़ाकल्लाह खैर साहब, आपने टाइम दिया। मैं कहता हूँ अगर सादगी ज़िंदगी ऐसी होती है ना तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी ऐसी सादा ज़िंदगी दे, फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ, आगे पीछे गार्ड, ये सादगी ज़िंदगी तो नहीं है, ये लगती नहीं है। और बहुत सारे लोग जो अपने घरानों में से लोगों को ले जाते हैं और जाके कहते हैं जी कि ये शुभ शुभ सरकार शुभ करती है और बंदा ठीक हो जाता है, कभी सोना चांदी, तो 73 सालों से जो चल रहा है इसका कर्जा क्यों नहीं उतारते आप लोग? ये उतारें। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।